जय हिंद एवरीवन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि क्या इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, इनमें कोई बदलाव लाया गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आरक्षण ख़त्म नहीं हुआ है, जितना कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलता है वो आपका यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। आरक्षण के जो लाभ, ठीक है, उनमें आपका यहाँ पर चेंज किया गया है कि आरक्षण का लाभ अगर आप ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, समझेंगे, फिर उसके बाद एक बार न्यूज़ आर्टिकल भी देखेंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, और मामला है एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेकर, मतलब उसकी न्यूज़ को लेकर, ठीक है, वो भी समझेंगे क्या है। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल कि आपने ओबीसी से, ठीक है, एसएससी जीडी में यहाँ पर फॉर्म फिल करा जिसमें 3 साल की छूट दी गई, आपका आखिरी साल था, ठीक है, 3 साल की उसमें छूट दी गई, तो आप 3 साल की छूट दी गई तो आप इन तो हो गए, आप वो फॉर्म भर दिया। उसके बाद आपके जो मार्क्स है वो बिल्कुल जनरल की कट ऑफ को भी एकदम पार कर गए और आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जनरल वाली सीट के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है, और आपने वो सीट मांग ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसी के फेवर में फैसला दिया है कि अगर आप आरक्षण से, क्योंकि जनरल के पास कोई आरक्षण होता नहीं, कि अगर आप आरक्षण से कुछ लाभ उठाते हो जो भी विभाग के द्वारा, संस्था के द्वारा आपके दिए जाते हैं, तो फिर आप उन आरक्षण का लाभ उठाकर आप जनरल की सीट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ बात हो जाती है, ठीक है। लिखा हुआ भी है, सुप्रीम कोर्ट रीडिफाइंस मेरिट एज इंक्लूसिव एंडोर्स रिजर्वेशन टू एंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पूरा मामला क्या है। सिंपल सी भाषा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आयु में छूट लेने वाले, ठीक है, जैसे आपका रेलवे में दिया गया था, यूपी में आपका कांस्टेबल की भर्ती आई थी, वहां पर दिया गया, एसआई में दिया गया है, तो सब कुछ आप इसे रिलेट करके देखिएगा, ठीक है। आयु में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में अब दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक मामला था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी मामला था, तो इनको रद्द कर दिया गया है। अब कैसे किया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अगर उम्र में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो वो सामान्य वर्ग में नहीं जा सकते। यह तब लागू होगा जब भर्ती के नियमों में इसकी मनाही लिखी हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर भर्ती, मान लीजिए एसएससी एक भर्ती निकालते हैं और उसने अपने नियम में लिख दिया कि भाई एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं ओबीसी वालों तुमको, बट तुम जनरल की सीट में आ सकते हो, तो तब ये मान्य नहीं होगा अगर भर्ती बोर्ड ने लिख कर दिया है। बट अगर वहां पर नहीं है तो ये बिल्कुल आपका लागू होगा कि अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है आरक्षण के थ्रू तो आप जनरल सीट का दावा जो है वो अब नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि अर्धसैनिक बल, ठीक है, एक सेकेंड, अर्धसैनिक बलों की भर्ती में आरक्षण के तहत उम्र सीमा का लाभ उठा चुके ओबीसी उम्मीदवार, यहीं से सारा मामला आया था, जनरल कैटेगरी में गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसा करना जो है वो नियमों के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग जिनको आपका रिजर्वेशन मिला है अगर उम्र में छूट लेते हैं, ठीक है, तो उनको सामान्य वर्ग में आप क्यों गिन रहे हैं। मतलब एक आपकी एज मानिए 18 से 23 है जो हम जनरल वालों के लिए, ठीक है, उसमें 3 साल की छूट जो है वो आयोग ने दे दी। ओबीसी वालों को ऑलरेडी उसमें 3 साल की छूट मिल गई तो वो उस भर्ती में इन हो गया। जनरल वाला अगर वो 24 साल का है तो वो बाहर, ओबीसी वाला 24 साल का है तो वो इसमें इन हो गया और आगे जाकर वो जनरल की एक सीट ले लेता है। तो ये आपका यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये नियमों के खिलाफ है, ठीक है। चलिए, आरक्षित वर्ग उम्मीदवार अगर उम्र में छूट लेता है तो सामान्य वर्ग में उसको नहीं रखा जा सकता और ये तब लागू होगा जब भर्ती के नियमों में इसकी मनाही दी गई हो, ठीक है, या फिर लिखी गई हो। तो अगेन सिंपल वही है कि भैया आरक्षण चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, आप जनरल की सीट पर दावा नहीं कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पूरा मामला क्या है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगर उम्मीदवार एक बार उम्र में छूट यहाँ पर एक बार, ठीक है, का लाभ ले लेते हैं तो वे सामान्य श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। ये विवाद आपका कब आया, जब एसएससी जीडी की भर्ती से जुड़ा हुआ है विवाद। तो देखो एसएससी पिछले काफी समय से विवादों में है।
इसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल में भर्तियां होती है। ठीक है, इनके बीच की जो उम्र सीमा थी वो आप सबको बताइए 18 से 23 साल है जनरल के लिए। फिर आपका कोटे या आरक्षण के अनुसार जो जो भी आपकी रिजर्वेशन दिए जाते हैं, चाहे वो SC ST 5 साल हो या आपका ओबीसी 3 साल हो। ठीक है, तो सभी ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी, उनका आरक्षण है ये। तो कई सारे उम्मीदवार जो आरक्षित वर्ग के थे, उम्र सीमा का लाभ उठाकर, मान लो वो 25 साल के थे, 24 साल के थे, 26 साल के थे, 23 और 3 26 हो जाएगा, वो यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं, आवेदन किया, ओबीसी कोटे से सेलेक्ट नहीं हुए, उनके नंबर सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, उन्हें इसी के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और ये दलील की कि उनकी योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बोला, ठीक है, कि भाई हमारी योग्यता को प्राथमिकता, हमें जनरल की कैटेगरी में रखो, है ना। हाईकोर्ट ने 2010 के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए क्या किया, उनके पक्ष में फैसला सुना दिया कि ठीक है भैया, आपके इतने सारे नंबर आए हैं, लेकिन आप मैटर नहीं करता कि आप ओबीसी कोटे से आए हो, आपको हम जनरल में बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, आपको हम वरीयता देते हैं। लेकिन इसी फैसले ने, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या किया, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया। ठीक है, इस मेमोरेंडम में साफ लिखा था कि उम्र या अन्य छूट लेने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर दावा जो है वो नहीं कर सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही था एक्चुअली में पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और ये लिखा है कि अगर आयोग की उसमें नहीं लिखा है, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया है, तो बिल्कुल अगर आप आरक्षण के थ्रू उम्र में छूट लेकर आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी की सीट या फिर उसके अंदर आना चाहते हो, खैर उनकी तो कैटेगरी नहीं होती, जनरल के सीट का दावा कर रहे हो, तो अब से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपके हिसाब से ये फैसला, कोई आरक्षण कम नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, राज्यों में बढ़ाई, ये सब चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले फैसला दिया था, तेलंगाना में वो लागू भी हो गया कि भाई SC और ST आरक्षण को सब कैटेगराइज होना चाहिए, ताकि जो बहुत ज्यादा अमीर है, SC ST कैटेगरी में है, उनको फायदा उसका कम मिले, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी उत्थान हो चुका है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जिनको इस आरक्षण की जरूरत है, उनको ये आरक्षण एक्चुअल में मिलना चाहिए। और ये तेलंगाना की सरकार पहला तेलंगाना राज्य बना है जिसने इसको लागू भी कर दिया गया, सब कैटेगराइज 3 ग्रुप में उन्होंने बना दिया। ये था वो दूसरा मामला, ये अलग मामला है। ठीक है, आरक्षण कोई कम नहीं, ओबीसी वही 3 साल, SC ST वही 5 साल रहने वाला है। बाकी बस ये हो गया है कि भैया अब अगर आप आरक्षण के खिलाफ आ रहे हैं तो जनरल पे दावा मत कीजिए, जनरल वालों को जितनी सीट उनको मिलती है वो उनको रहने दीजिए। ठीक है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप अपना जरूर यहाँ पर व्यू पॉइंट रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगी, अगर आप इतने ज्यादा होशियार हैं तो फिर जनरल से ही फॉर्म भर दिया करो, है ना, ऐसा इसमें हम कह सकते हैं। देखो, मैं बिल्कुल आपका फेवर में हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है बिल्कुल ये एक इक्वालिटी दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंड सोशल जस्टिस, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी टिप्पणी दी है, तो आप इस पे बताइए आपके क्या व्यू पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पर।